हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल का स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस सेशन में, जो कि रहने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेशनल एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जरा वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जरा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब वीडियो में ऐसा खास क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई कोरोना के कारण कोविड-19 के चक्कर में इंस्टीट्यूट ने मे का अटेम्प्ट पहले जून में पोस्टपोन किया, फिर जून से जुलाई में किया, और हाल ही की ताजा खबर तो यही है जो कि हम सभी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ने अपना अटेम्प्ट कर दिया है कैंसल। और इतिहास में शायद पहली बार ये वाला अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। साल में इस बार एक ही अटेम्प्ट होगा, जो कि शेड्यूल है नवंबर में, और हम अभी यही मानते हुए चल रहे हैं कि नवंबर में ही पेपर होगा। काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं भारत भर से। कंफ्यूजन काफी है स्टूडेंट्स में कि आगे हमें करना क्या है, अब किस राह पर जाना है। ये जो 4 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, मानते हुए कि नवंबर में एग्जाम होंगे, तो ये 4 महीने जो हैं, इसको मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें या तो मेक है या शेक है। मतलब एसेट बना लो, या इस 4 महीने को आप लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लो। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि यार 4 महीने में क्या करेंगे, अटेम्प्ट वेस्ट हो गया हमारा, अब 4 महीने हम क्या करेंगे, तो वो लायबिलिटी मानकर चल रहे हैं। वहीं देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो कि इसको एसेट की तरह ट्रीट कर रही है, जैसे मैंने कहा मेक और शेक। तो मेक यानी कि इस 4 महीने में हम अपने आप को कुछ बेहतर जो है करके अच्छा इंसान बना लें। अच्छा इंसान का मतलब है कि भाई किसी ना किसी तरह से इसका एडवांटेज उठा लें। और शेक का मतलब है कि भाई 4 महीने ने हमको पूरी तरह से हिला डाला, लायबिलिटी की तरह हो गया। मतलब ये 4 महीने हमको हिलाकर चलेंगे, रादर देन कि हम इस 4 महीने को हिलाकर उसका यूज कर सकते। सीधा पॉइंट पर आता हूं, मुद्दे की बात पर आता हूं। इस 4 महीने के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी रहनी क्या चाहिए। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, ये कोई न्यू स्ट्रेटेजी नहीं है। जब अप्रैल में पहली बार एग्जाम पोस्टपोन की गई, मई से जून में और फिर जून से जुलाई में, मैंने दोनों बार जो स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही इशारा बच्चों को किया था। काफी बच्चों ने उस इशारे को पकड़ लिया था और उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने स्टेप्स ले लिए थे। वहीं काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये अटेम्प्ट तो हमने अगर एक ग्रुप की तैयारी किया तो हम उसी की तैयारी करते रहेंगे, उसी की तैयारी करते रहेंगे, बार बार उसी को पढ़ते रहेंगे, हमने दूसरे ग्रुप पर जाना ही नहीं है। तो अब जब भाई इंस्टीट्यूट ने एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, अब तो बात पूरी की पूरी पक्की तरह से क्लियर है हमें, राइट, कि ये अटेम्प्ट तो हो नहीं रहा। अब आगे करना क्या है। जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं उनको 3 भागों में बांट लेते हैं, 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट की है जिन्होंने एक ग्रुप प्लान किया था इसमें और जिनका दूसरा ग्रुप अभी पेंडिंग है, यानी कि ये मानकर चलते हैं कि उन्हें नवंबर में देना था। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जिनके बोथ ग्रुप अभी थे, बोथ के बोथ ग्रुप उन्होंने अभी देने थे और उनकी तैयारी भी अच्छी थी। और वहीं तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट ऐसी है जिनका एक ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और दूसरा ग्रुप उन्होंने अभी देना था, और उसके बाद उनके मन में काफी सारी चीजें थी कि अगर मेरा ये ग्रुप हो जाएगा उसके बाद मैं आर्टिकलशिप स्टार्ट करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तरह तरह की बातें। तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को एक एक करते हुए पिक करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट की जिन्होंने भाई एक ग्रुप के लिए तैयारी कर ली थी और दूसरे ग्रुप के लिए उन्होंने करनी थी इस अटेम्प्ट के बाद। यानी कि अगर मई में पेपर होते, जून में होते, जुलाई में जब भी पेपर होते, जो कि अब नहीं हो रहे, उसके बाद उन्होंने दूसरे ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करनी थी। अब जैसे ही मई से जून में गया, जून से जुलाई में गया, काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हमारी बात मानते हुए 1 या 2 सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उन बच्चों को तो मानता हूं किसी प्रकार की चिंता जहन में है ही नहीं। 2 सब्जेक्ट अगर पहले स्टार्ट कर दिए थे ग्रुप 2 के, तो वो चल ही रहे होंगे और बाकी के 2 भी स्टार्ट कर देंगे और नवंबर तक बड़े इजीली वो अच्छी रिविजन के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे ग्रुप की तैयारी स्टार्ट ही नहीं की थी, सोच रहे थे नहीं नहीं पहले जुलाई में पेपर दे दें उसके बाद करेंगे। ऐसे एक टाइम पर हमसे 2 चीजें नहीं होती। तो अब ऐसे बच्चे जो हैं उन्हें ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। काफी सारे बच्चे तो ये मैसेज भेजे, सर मन में कंफ्यूजन है कि 4 महीने सफिशिएंट भी हैं सर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सर ग्रुप 1 को भी हमने तो रिवाइज करना है क्योंकि पेपर तो हुए नहीं, नवंबर में तो देने हैं, तो रिवीजन तो चाहिए। और सर ग्रुप 2 क्या 4 महीने में कैसे होगा सर, सिर्फ क्लास हो पाएगी सर, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मेरे दोस्त, यहां पर एक बड़े भाई की तरह आप सबको समझा रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने तो हासिल कर लिया जीवन में जो कुछ करना था। अब आप लोग हैं और चाहते हैं कि हमारी एडवाइस से अगर किसी भी एक बच्चे का जीवन संवर जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि 4 महीने सफिशिएंट नहीं है, 4 महीने मोर देन सफिशिएंट है। चाहे मैं ये भी कह लूंगी यार फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तो ऐसे ही निकल गया, अगर आपने अभी स्टार्ट भी नहीं की है क्लासेस, स्टिल वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम। ग्रुप 2 में सबसे अच्छी बात यह कि यार 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं और 2 सब्जेक्ट थियरी है। ऑडिट एंड EISSM जहां पर मुझे लगता है बहुत इजीली कंट्रोल लिया जा सकता है। उनका जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है, जो टीचर्स होते हैं, वो भी कोर्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 150 से 200 घंटे का एक अच्छे टीचर का आपको जो है मिलेगा, और उसके बाद आपको ऑब्वियसली लिख लिख कर खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरे जैसे टीचर मिल गया तो इतना सारा होमवर्क ही मिलेगा, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। जबकि अगर थियरी सब्जेक्ट की बात करता हूं, ऑडिट हो गया, 100 घंटे, 120 घंटे ज्यादा ऑडिट क्या पढ़ाएंगे।
मतलब मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा उस सब्जेक्ट की वर्थ है। और एक बार पढ़ लिया तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस ऐसा नहीं करनी, पढ़ना है, याद करना है, लर्निंग करनी है, लेकिन ऐसा लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करनी। कहने का मतलब जितना टाइम आपका एफएमई को एडवांस अकाउंट में जाता है उससे बहुत कम समय आपका थियरी सब्जेक्ट में जाएगा। सिमिलरली ईएएस एसएम, ईएएस तो फिर भी कहते हैं कि यार चलो थोड़ा टेक्निकल है, चीजें समझनी होंगी, लेकिन एसएम ये तो मैं कहता हूं बिजनेस स्टडीज जो हम पढ़ते थे सीबीएसई से मैंने किया है, तो बिजनेस स्टडीज का ही एक बड़ा रूप आ गया एडवांस बिजनेस स्टडी को ही हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें काफी सारी चीजें तो यार मतलब कॉमन सेंस वाली चीजें ही हैं। सिर्फ ये हो गया कि नए नए टेक्निकल टर्म्स एक्सेट्रा दे दिए गए। तो कहने का मतलब भाई सिंपल इशारा यही है कि आप अपने ग्रुप 2 की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट करें बिंदास, और यही होगा कि आपको मेहनत ज्यादा थोड़ी करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास 6 महीने तैयारी करने के लिए, जी नहीं। हम यही मानकर चल रहे हैं कि नवंबर में हमारा एग्जाम होगा तो जुलाई होगा, सितंबर अक्टूबर हमारे पास है। अगर अब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि 2.5 महीने मैक्स टू मैक्स एक डेट हम तय कर लेते हैं कि भाई 15 सितंबर तक किसी ना किसी तरह से हमें ये चारों सब्जेक्ट खत्म करने ही करने हैं। फेस टू फेस क्लास तो है नहीं, तो ऑब्वियसली आप ऑनलाइन क्लास ही लेंगे। तो ऑनलाइन क्लास में आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप एक दिन में चाहें तो 2 लेक्चर भी देख सकते हैं। ऑडिट और ये सिस्टम का एक एक लेक्चर भी देखेंगे, 15 सितंबर तक हो जाएगा। लेकिन इट मे बी नेसेसरी कि एडवांस अकाउंट और एफएमईको के लिए आपको एक दिन में, कई बार एक दिन में 2-2 लेक्चर भी देखने पड़े। तो 15 सितंबर तक अगर हमने इस तरह से तैयारी अपनी कर ली, और उसके बाद जो फर्स्ट रिवीजन हमारी प्लान होगी फ्रॉम 16 सितंबर, मैं मान के चलता हूं लेट्स से 5 अक्टूबर तक, 20 दिन तक भी हमने अगर कर लिया तो वहां तक हम ग्रुप 2 को भी काफी हद तक सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद भी जो 25-26 दिन भाई अक्टूबर के महीने के बचेंगे, उसमें हम अपने ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ये चीज बिल्कुल सही, बच्चे मुझसे एग्री करेंगे कि यार फर्स्ट रिवीजन में जितना समय लगता है सेकंड और थर्ड रिवीजन में उतना समय नहीं लगता है। मतलब एवरी टाइम आपकी रिवीजन बढ़ती जाती है, मतलब नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ता जाता है, तो आपका समय उसमें कम लगता जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल सही है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक ग्रुप देना था और दूसरा ग्रुप सोचा था कि हम बाद में देंगे नवंबर में। तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। उसके बाद आती है जी दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जो बच्चे कह रहे थे कि हमने तो दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया तो, और हमारी तैयारी भी थी, अब 4 महीने एक टाइम डिले हो गया, तो मैं 4 महीने करूं तो करूं क्या, क्या करूं? नवंबर में पेपर होगा, मैं 4 महीने में क्या करूं? मैं वापस उन सभी चीजों को पढ़ूंगा तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने बोथ ग्रुप की तैयारी की थी, तो मैं मानता हूं कि वो बच्चा अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करता है। तो 4 महीने में उन चीजों को पढ़ना दोबारा से कोई अकलमंदी की बात तो है नहीं। तो जैसा मैंने पुरानी वीडियोस में अपनी कहा है, पिछले 2-3 महीने में जो वीडियोस डाली हैं कि भाई ये 4 महीने मैं मानता हूं हम फॉर्चुनेट हैं कि आप बच्चों को मिले हैं, दैट यू कैन वर्क अपॉन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। आप एक्सेल का कोर्स का सिर्फ मतलब ये नहीं होता सिंपल एडिशन सम नॉर्मल फॉर्मूला। आप एडवांस लेवल का एक्सेल सीखिए जो कि आपको जिंदगी भर काम आएगा, ना कि सिर्फ आर्टिकलशिप में, पूरी जिंदगी भर आपको काम आएगा। बहुत सी कंपनीज के इंटरव्यूज में आपको अपने एक्सेल के दम पर ही क्रैक करने का मौका भी मिलेगा। व्हेन दे विल जज कि आपके पास इतनी अच्छी एक्सेल की स्किल्स हैं, तो दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू एक्वायर सच अ टैलेंट। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जैसे टैली है, हालांकि टैली बहुत ज्यादा जगह पर यूज नहीं होता, लेकिन टैली आपको एक रास्ता दिखाता है कि यहां प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इस तरह से जो है चीजों को मेंटेन किया जाता है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं, लेकिन एक यस टैली का आप बेसिक लेवल जरूर सीख सकते हैं, क्योंकि अच्छे क्लाइंट्स आज की डेट में बहुत ज्यादा टैली यूज नहीं करते हैं जो बड़े लेवल पर हैं। अगर आपको उसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन स्किल्स का मौका मिले तो वो वाली चीजें भी आप जरूर कीजिएगा। अपनी स्किल्स को किसी ना किसी तरह से, ये कुछ 3-4 स्किल्स मैंने बताई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि आपको लगे कि आप लैक कर रहे हैं। जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते, वहीं पर बस एमबीए हमसे आगे निकल जाता है। अक्सर डिबेट चलती है सीए वर्सेस एमबीए। टेक्निकल नॉलेज में सीए ऑब्वियसली आगे है, लेकिन जब पार्टनर्स मैं ईवाई की तरफ चला गया, थोड़ा अपने जॉब के दिन याद आ गए, सॉरी। तो जब आप क्लाइंट के साथ, मैं ऐसा कहूंगा व्हेन यू टॉक टू योर क्लाइंट, या फिर आप ऑडिट प्लेस पर जा रहे हैं, आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, इन दैट केस हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ऑब्वियसली बहुत लो रह जाती है एज कंपेयर टू एमबीए। और अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी इन दैट सेंस, तो हमें ऑब्वियसली जो रिस्पेक्ट है और जो हम एक चीज अपने लिए सोचते हैं वो हमें गेन करने का मौका मिलेगा। एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश, हिंदी में भी बहुत सारे बच्चे लड़खड़ाते हैं, काफी सारे शब्द जो है उनके पास नहीं होते। लेकिन हाँ, आज की डेट में हम ये मानते हैं कि जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंपीट करता है ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, ग्लोबल अकाउंटेंट के साथ, कुछ भी नाम हो, सीपीए हो, एसीसीए हो, एक्सेट्रा सीएफए हो। तो भाई हमें इंग्लिश आना तो अच्छे से, रिटन एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो टाइम है, हम इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज के लिए। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसी थी जिन्होंने एक ग्रुप पहले दे दिया था, मतलब पहले ही क्लियर हो चुका, और दूसरा ग्रुप उनका प्लान था मई में, जो कि जून हुआ, फिर जुलाई हुआ। तो अब जब एग्जाम नवंबर में चला गया तो वो बच्चे सोच रहे हैं हम क्या करें। और मेजॉरिटी स्टूडेंट उनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने एक ग्रुप देने के बाद ये सोचा था कि हम आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, लेट अस वेट फॉर द ग्रुप 2 ऑल्सो, हम पूरा इंटर क्लियर होने के बाद या आईपीसी क्लियर होने के बाद ही अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये समय हमारे पास है, वी शुड स्टार्ट ट्राइंग टू फिगर आउट
फॉर आर आर्टिकलशिप, चाहे वर्क फ्रॉम होम ही हो अभी कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन फिर भी यस वी कैन स्टार्ट आर आर्टिकलशिप बिकॉज प्रीशियस 4 महीने यार वेस्ट हमने क्यों करने हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आर्टिकलशिप अपना अगर स्टार्ट कर पाए, किसी भी अच्छे फर्म में आप सर्च करना स्टार्ट कीजिए किसी भी तरह से जो है, और कोशिश कीजिए अपना एक अच्छा सीवी बनाकर फ्लोट करिए डिफरेंट फर्म्स में, और जल्दी से जल्दी अपने आर्टिकलशिप स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप बच्चों को बहुत अच्छी लगी होंगी, और इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर जो है मुझे बता सकते हैं, सो दैट आने वाला वीडियो जो है आपकी उन्हीं प्रश्नों के ऊपर निर्भर रहेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।